Hi. So a lot of students who are studying for JEE 2024 हैव दिस क्वेरी कि भाई हम पढ़ाई तो कर रहे हैं बट हमारे नंबर नहीं आते हैं या क्वेश्चन में वो ट्रांसलेट नहीं होते। मतलब आपने थ्योरी वगैरह पढ़ी, आपने क्लास अटेंड की, बुक की, सब कुछ, यू डिड एवरीथिंग बट यू स्टिल कैन नॉट सॉल्व जेई एडवांस्ड और जेई मेन लेवल क्वेश्चंस, और स्पेशली टेस्ट में तो बिल्कुल नंबर नहीं आते हैं। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, तीनों का हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करेंगे। 3 रीज़न मेन मुझे लगता है जो है, लेकिन उससे पहले एक तो सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे हैं ना। यहाँ पे JEE 2024 की काफ़ी वीडियोस आती रहती है, और आपका क्या ड्रीम IIT है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी प्रिपरेशन में, ये भी थोड़ा बहुत कमेंट करके मुझे बताया ताकि मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता चले। ऑल्सो हमारा JEE 2024 का कोर्स भी चलता है जिसपे 21 अक्टूबर तक अप टू 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो कल और आज का दिन ही आपके पास ये अवेल करने के लिए फॉर नाउ, तो इसको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें जेई एडवांस जेई में दोनों क्लियर करने के लिए चाहिए विद ग्रेट रैंक्स। स्पेशली अगर आपको अपनी कोचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, थोड़ा पीछे चल रहे हो बाकी बच्चों से, तो ये स्पेशली बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना और बातें हम बाद में कर लेंगे। तो बात करते हैं तीनों पॉइंट्स क्या है, क्या 3 रीज़न रहते हैं। सबसे पहला रीज़न जो रहता है कि यार आपने जब बोला ना कि मैंने पढ़ाई की है बट मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो यू डिड नॉट स्टडी। आपको लग रहा है कि आपने पढ़ाई की है बट आपने स्टडी एक्चुअली में की नहीं है, आपको बस लग रहा है कि आपने पढ़ाई कर ली है, राइट। तो पहला कारण तो यही होता है ज़्यादातर बच्चों का कि उन्होंने पढ़ाई ढंग से की नहीं, उनको लग रहा है कि हाँ हाँ हमें आता है। सेकंड रीज़न ये रहता है कि आपके पास एक लैक ऑफ पेशेंस कहीं ना कहीं है। ठीक है, कि आप में पेशेंस नहीं है। आपको लगता है कि अरे अच्छा मैंने चैप्टर पढ़ लिया आज, कल मुझसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए जेई एडवांस के या रोडो के या ओलंपियाड के या दास गुप्ता के या जो भी है। आपको ऐसी इस तरह की एक इम्पेशंस है कि अरे आज क्या कल हो जाएगा, नहीं। और थर्ड रीजन ये रहता है कि आपके पास मेयरली प्रैक्टिस की थोड़ी सी और कमी है, आपको थोड़ा सा टफ लेवल की प्रैक्टिस का लेवल उठाना पड़ेगा। तीनों की वो डिस्कशन करते हैं क्या क्या है। तो पहला है कि आपने स्टडी की ही नहीं है। तो देखो ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि कई कोचिंग्स में क्या उस लेवल की पढ़ाई होती ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, कई जगह पर स्पेशली ऑनलाइन में आप देखेंगे तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जहाँ पे बस नाम की IIT की पढ़ाई होती है। जिसने वो प्लेटफॉर्म बनाया उसने खुद IIT कुछ किया है नहीं, कुछ मतलब आइडिया है नहीं, बस ऐसे ही खोल दिया कि पैसे अच्छे फील्ड में, बस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे एकेडमी बूस्ट है, अब मैं खुद रैंक 1 लाया हुआ हूँ तो मुझे पता है भाई कि बच्चे को क्या चाहिए होता है अल्टीमेट लेवल की रैंक लाने के लिए, राइट। उसी के हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाया भी है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है। या कई कोचिंग ऑफलाइन जो चलती है, स्पेशली कई बच्चे लोकल कोचिंग में एनरोलमेंट ले लेते हैं, वहाँ पे भी कई जगह पर चलो ठीक है मटेरियल तो बनाना कोई देखो बड़ी बात नहीं है, मटेरियल कोई भी बना देता है, मटेरियल आजकल मिल जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई का स्तर है वो कई बार उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का जेई एडवांस के लिए चाहिए। और अगर लेट से पढ़ा भी नहीं तो बच्चे उस लेवल पे जाते ही नहीं हैं। तो ये कुछ 3-4 इश्यूज है जिनकी वजह से कई बार आपकी सच में उस लेवल की पढ़ाई हुई ही नहीं है जिस लेवल की चाहिए। आपने किया क्या है, आपने NCERT या जेई मेन लेवल का चलो तुमने पढ़ लिया हल्का फुल्का, और तुम बोल रहे हो कि मेरे से एडवांस से क्वेश्चन क्यों नहीं, कैसे होंगे, तुमने पढ़ाई नहीं की है। तुम्हारी गाड़ी ही 80 की स्पीड पे जाती है तो तुम 120 की स्पीड वाले हाईवे पर कैसे चलोगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप करने की जरूरत है। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि यार आप कोचिंग में जाओ तो किसी अच्छी जगह जाया करो जहाँ पे लेवल भी अच्छा हो। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। इवन एकेडमी पे भी आप जैसे आते हो तो वहाँ पे अभी जैसे डिस्काउंट भी चल रहा है, या इवन यूट्यूब पे आप जैसे जाते हो, यूट्यूब पे भी कई लोगों ने जेई एडवांस लेवल की पढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी करा रखी है। लेकिन लोग कहाँ भागते हैं, लोग भागते हैं कि यार XYZ कोई भी चीज़ जहाँ ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर चल जाते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, कई बार कोई प्लेटफॉर्म अगर पॉपुलर भी है तो भी हो सकता है कि वहाँ पे स्टडी का स्टैंडर्ड उतना ना हो। आप अपना दिमाग यूज़ करें, आप थोड़ा देखें कि भाई कहाँ पे एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी है, उस सोर्स को आप रेफर करें। ठीक है, इवन बुक्स में भी आप देखेंगे कि कई सारी पॉपुलर किताबें जो होती हैं वो कई बार इतनी अच्छी नहीं होती है, और कई बार जो हिडन बुक्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी निकलती है। ठीक है, जैसे मैंने कई बार आपको दास गुप्ता के बारे में बताया हुआ है, कोई बच्चा उसको सॉल्व नहीं करता लेकिन बहुत शानदार बुक है, राइट। पी बहादुर भी एक ऐसी बुक है, बहुत बहुत शानदार बुक है, लेकिन कोई सॉल्व नहीं करता क्योंकि जानता नहीं है। तो व्हाट इज़ पॉपुलर इज़ नॉट नेसेसरली व्हाट इज़ गुड। तो इसलिए अपना स्टडी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा प्लीज़ अच्छे लेवल के क्वेश्चन वगैरह करें। और अगर आपको बस दिमाग में लग रहा है कि मुझे चैप्टर आ गया उससे कुछ नहीं होता है, आपकी असली परीक्षा है कि आपसे क्या जेई एडवांस के PYQ और टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर आ रहे नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, भले कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं आ रहे तो आप भले कितनी भी अच्छी स्टडीज करो, दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपका जो अभी करंट स्टैंडर्ड है उससे उठा के, आपसे लेट से अभी लेवल 1 के क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब कुछ भी रैंडम की, अच्छा इस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो थोड़ा सा अबव जाओ, इस लेवल के लगाओ। ठीक है, इस लेवल के हो रहे हैं थोड़ा सा और अबव जाओ, तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते रहोगे ना, तभी उस लेवल की परफॉर्मेंस आएगी। तो पहला तो ये चीज़ होती है कि आप स्टडी सच में की नहीं, आपको बस लग रहा है कि हाँ हाँ हमने पढ़ लिया है।
सेकंड होता है कि पेशेंस की थोड़ी कमी। तो देखो ये भी एक चीज़ होती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज ही पढ़ लिया। और आई थिंक ज़्यादातर बच्चों की जो 11th क्लास में क्या 11th क्लास में बच्चे गिव अप कर देते हैं प्रिपरेशन पे, राइट। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की रीजंस दैट उनको लगता है कि यार रिजल्ट तो अभी इमीडिएट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है यार, है ना। 11th की कई सारी चीज़ें आपको बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स है या NLM है, ठीक है, या केमिकल बॉन्डिंग है, ये चीज़ें जैसे 11th में कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन 12th क्लास में जैसे आप ABCD क ख ग 1 2 3 4 करते हो ना, वैसा हो जाता है 12th में सभी बच्चों के। आई एम नॉट इवन सेइंग कि इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए ये GOC हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, SPDF वाली इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के बच्चों को समझ में नहीं आती होगी, ये सब बिल्कुल सिंपल चीज़ें लगती है बाद में। तो थोड़ा सा टाइम देने की भी जरूरत होती है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते जाइए। नहीं हो रहा है, हिंट लीजिए, हिंट से नहीं हुआ सोल्यूशन देखो, वापस अटेम्प्ट करो, डाउट है तो सर से पूछो, फिर इस तरह से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। धीरे धीरे पेशेंस के साथ चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी, पक्का, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा तो कल सिलेक्शन हो जाएगा, भी ऐसे थोड़ी होता है ना। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, इवन मैं भी जैसे था ना, मुझे भी कुछ चीज़ें जल्दी समझ आती थी, कुछ चीज़ें मुझे भी टाइम देना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट है, उसमें मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, GOC वगैरह में। तो मैंने टाइम दिया, महीना भर उसको लेके स्टडी की, तो मेरा क्लियर हो गया, अच्छा हो गया, फिर मेरे अच्छे नंबर आने लग गए। तो हर बच्चे के साथ ये होता है कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है, भले ही वो AIR 1 लाने वाला बच्चा भी हो। ओके, थर्ड, प्रैक्टिस। हाँ, तो ये भी एक है जो पहले दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है काफ़ी, कि कई बार आपको बस अपनी प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर आपसे इस लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन करो, इस लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, इस लेवल करो। क्योंकि देखो, आप अपने आप को जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो ना, वो आपका लेवल बन जाता है। एक कहावत बहुत अच्छी मैंने सुनी है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर एस्पिरेशंस, यू फॉल टू द एफर्ट, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एफर्ट। मतलब आप सपने देख रहे हो कि मैं एक दिन उस लेवल पे चला जाऊंगा, उससे आप ऊपर नहीं पड़ते हो। आपका जो एफर्ट है ना, आप उसके लेवल पर जाके ही परफॉर्म करते हो। आपका अगर एस्पिरेशन यहाँ पर है कि भाई हमें तो ये करना है, लेकिन आपका एफर्ट अगर यहीं पे है, कैमरा में आ रहा है क्या ये फ्रेम, हाँ आ रहा है, राइट, तो आप यहाँ पे नहीं रहोगे, आप यहाँ पे रहोगे, आप यहाँ पे। तो आपको अपनी एफर्ट की लेवल बढ़ानी पड़ेगी। आपका अगर आपका एस्पिरेशन यहाँ पर है तो आपको एफर्ट यहाँ लेके जानी है, ठीक है। तो वैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस का भी थोड़ा सा लेवल ऊपर करते जाइएगा, और ये रुकना नहीं है। इवन अगर JEE एडवांस के सवाल हो रहे हैं तो ओलंपियाड के सवाल लगाओ, राइट, क्योंकि JEE एडवांस कभी कभी बहुत एक्सेप्शनली टफ भी आ जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुमसे कोई एक पर्टिकुलर साल का पेपर जैसे हो गया तो तुम्हारा आगे भी होता ही जाएगा, राइट। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट पेपर JEE एडवांस का आने लग जाता है, राइट। सो मेक श्योर यू कीप प्राइसिंग योर एफर्ट। और अगर आपको इन सब चीज़ों में और हेल्प चाहिए इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन इंडिया, तो आप JEE 2024 का हमारा जो कोर्स है उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो। 21 अक्टूबर यानी आज और कल तक ही आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस कोर्स में आपके कई सारे बैचमेट्स और आपके सीनियर्स 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हमसे अब तक पढ़ चुके हैं इन सम ऑफ आर पेड कोर्स, एनी ऑफ आर पेड कोर्स, और काफ़ी बेनिफिट उनको हुआ ही है, राइट। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपका, स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना अपने सिलेबस कवरेज में, कि यार आप लेट से 11th में हो और आपकी ऑलरेडी बैकलॉग चल रही है, आपके टीचर्स पता नहीं कहाँ दौड़ गए और आप पीछे बैठे रह गए हो, आपके बैचमेट्स पता नहीं कहाँ आगे निकल गए और आपको पुरानी चीज़ें ही समझ में नहीं, अगर इस तरह का एक सीन है स्पेशली, तो ये आपके लिए, क्योंकि इंडिया में कोई भी पर्सन इस तरह के स्टूडेंट को कैटर नहीं कर रहा है। सब लोगों को टॉपर्स निकालना, सब लोगों को चाहिए भी यार हमारे यहाँ से ये XYZ टॉपर को पढ़ा देते हैं, फिर उसकी रैंक निकाल के मार्केटिंग करेंगे कि हमारे यहाँ से टॉपर है। हमारा यार ये एम नहीं है। हमारा एम ये है कि यार जो बच्चा नॉर्मल है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको उठा के हम यहाँ पे कैसे लेके आए। तो आपके लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये प्लेटफॉर्म रहेगा, इसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो 3 मेन चीज़ें डिस्कस की कि भाई पढ़ाई करने के बावजूद क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। इसका कारण 3 ये है। पहला ये कि आपने पढ़ाई की ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है आपकी कोचिंग की गलती हो सकता है आपके मटेरियल की गलती, हो सकता है आपकी गलती हो। एनालाइज करें और फिक्स करें। सेकंड, पेशेंस नहीं है बच्चे में, उसको लग रहा है कि यार आज पढ़ के कल फर्स्ट रैंक आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें समझने में, दिमाग में डलने में टाइम लगता है। आपका दिमाग कोई मैजिक का डोर या कोई मैजिकल वस्तु नहीं है कि आप उसको कुछ भी फीड कर देंगे और उसको खा जाएगा। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक अ स्टमक। आप उसको कोई चीज़ फीड करेंगे, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा, धीरे धीरे अपने सेकंड नेचर में उसको लेके आएगा, राइट। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड थर्ड, थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपसे X क्वेश्चन के A लेवल के सवाल हो रहे हैं तो B लेवल पर जाओ, B लेवल के हो रहे हैं तो C लेवल पर जाओ, ऊपर 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 इन दी एयर आपको जाते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सारे लिंक्स कोर्स के, सोशल्स वगैरह के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, है ना, बाय।